ओम शांति। आज है 14 मई की मुरली और आज की मुरली में बाबू कह भी अपन बाप समान बननो है, प्यार को सागर बननो है, मास्टर प्यार को सागर बननो है। तो क्यों भी नाराज को नहीं होना, कहने नाराज करनो भी को नहीं और नाराज होनो भी को नहीं। और नाराज कद को नहीं होगा जब एक बाप की याद रहेगी अपनी बुद्धि में और दूसरों ज्ञान बुद्धि में रहेगो तो अपन क्यों भी नाराज को नहीं होगा। और दूसरी बात बाबू कहने लग रहे कि सच्चाई नहीं याद रखो। सच्चाई की है कि मैं एक आत्मा हूँ और बाकी जो नाटक है वो एक झूठो ही नाटक है। वो देखने में अपन बहुत सच्चो लगन लग रही है। जी ही आत्मा शरीर छोड़ेगी, आत्मा की कहानी खत्म है। तो बाकी सब तो एक खेलना तरिया ड्रामो है, नाटक है। सच्चाई तो एक आत्मा ही है, आपकी मन की शांति सच्ची है, बाकी तो सारी चीज़ें झूठी है। तो मैंने समझ गए, ज्ञान ने समझ गए और बाबा की यादों अपने आप ने प्रेम भरपूर करना है, प्यार भरपूर करना है। तो बाबू के मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, जैसे बाबा प्यार का सागर है उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो। अब अपन बाबू का नहीं भगवान वर्गा बनो, तो वो है बाप समान बननो। किसी को नाराज मत करो, यानी बाप की जो श्रीमत है बिंग हिसाबों चाल गए, क्या नहीं नाराज ना करो। अगर कोई होन भी लाग रही है नाराज धक्काऊँ आपा कौन करा, तो वो बेंगो पार्ट है। मैंने देखता हूँ या भी आपा ने न्यारो रहना है। अगर कोई आत्मा नाराज है तो हो वो करेगी, कोई बात को नहीं, वो बेंगो स्वभाव संस्कार है। लेकिन बिंगे वजह आपा भी नाराज हो जावा, आपा भी मन में कोई न कोई भावना रखा, यानी दूसरी आत्मा के लिए विचार रखा, वो गलत है। कोई रुस्से तो रुसन दो, आपके मन में ना बेंग लिए हीन भावना हो, बस बाबा की याद यू अपने अंदर। प्रश्न है किस प्रकार के विचार चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। उत्तर है अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएगी। ज्ञान अपनी बुद्धि में अभी भरन लाग रही है, फिर भर जाओ जब भरपूर हो जाएगी बुद्धि, वहाँ सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। सोने के महल का मतलब है कि मन और बुद्धि बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, आत्मा पवित्र हो जाएगी नहीं। दूसरा है हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा अमर कथा सुनते हैं और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। खुशी को पारो चढ़ना चाहिए कि मैं वो ज्ञान सुन के मेरी आत्मा ने पवित्र सोने पर की बनाने लग रही हूँ, अपने अंदर फिर खुशी रहेगी। ओम शांति। बच्चे बाप की याद में बैठे हैं, ये है श्रीमत, बाबा की आज की श्रीमत है, बाप की याद में बैठना। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत मिलती है, याद की यात्रा बहुत मीठी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे जानते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाबा स्वीट लगेगा। सैकरी ने ना, सैकरी ने किसी चीज़ हुए कि एक बूंद भी गिर देनी तो वो बहुत ही मीठो हो जाए। जियाँ पानी में शरबत बनाने खातर एक बूंद ही गिरी जाए तो वो बहुत ज़्यादा मीठो हुआ। तो वे बाबा ने याद करांगा भी तो आपा ने मीठो लगा। वो एक बाप ही प्यार करते हैं, बाकी तो सब मार देते हैं। दुनिया सारी एक दो को ठुकराती है और बियाँ तो ठीक है, दुनिया ठुकरावे तो भगवान ज़्यादा याद आओ। लेकिन कई आदत की है कि बम ठुकरानता मामा ही रहना आज पसंद हुआ है, बाप ने याद करना कौन पसंद हुआ है, वो पार्ट है नहीं। तो बाप प्यार करते हैं, उनको सिर्फ तुम बच्चों नहीं जानना है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, कितना बड़ा हूँ। अब बाबू कहेंगे कोई रोल थोड़ी देखा है, न कोई आत्मा को देख लग रही भी आत्मा के करे, आत्मा किसी का है। ज्ञान सुना दिया सारा ने एक जिसो, तो बाबू सारा ने 100 प्यार करे। बताओ हमारा बाप कितना बड़ा है, तो कहते हैं बिंदी है, और तो कोई जानते नहीं। बिंदी को अर्थ मतलब एक सारी चीज़ ने भूल गए, मन ने एक जगह टिका लेना, बा भी बिंदी मानस का। और दूसरी बात है कि कोई चीज़ में सच्चाई को नहीं, तो हर चीज़ ने देखता है बिंदी लगा देनी, ख़त्म कर देनी बात ने। तो कहते हैं बिंदी है और कोई जानते नहीं। बच्चे भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़े बड़े चित्रों की पूजा करते थे, आप बिंदी को कैसे याद करें।
बिंदी बिंदी को ही याद करेगी ना। आत्मा जानती है हम बिंदी है, हमारा बाप भी ऐसी है। आत्मा भी कुछ ही कोनी ना दिखण लाग रही है आँखें, मतलब एक बिंदी की तरह ही है। आत्मा ही प्रेसिडेंट है, आत्मा ही नौकर है। अब आत्मा शरीर लेके सारों की बनन लाग रही है, पार्ट बजान लाग रही है। तो बाप है सबसे स्वीट। सब याद करते हैं, हे पतित पावन दुख हरता सुख करता आओ। अब आप कह देंगे कभी बिंदी ने किया याद करा जे के बिंदी सारो करान लाग रही, तो वो मन भी तो कौन दिखण लाग रही हो, वो मन भी तो सारो कुछ करान लाग रही हो। यही एक आत्मा शक्ति है ये शरीर ने चलाण आ रही। तो फिर बाप ने याद करा कि सुख करता दुख हरता आओ। अब तुम बच्चों को ये विश्वास है कि हम जिसको बिंदी कहते हैं वह सूक्ष्म है। सूक्ष्म बोला जिकी चीज़ दिखे ना, हवा कौन दिखे, मन कौन दिखे, तो ये कई चीज़ें कौन दिखे बाने शक्ति तो है वह। जद कह भी बिंदी सूक्ष्म है। अब माटी के अंदर एक शक्ति हो है, धरती के अंदर जिकी अनाज पैदा कर सके, पर वह शक्ति अपन दिखे तो कोनी। तो भाई बात है भी आत्मा और परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, लेकिन बांगी महिमा बहुत भारी है। बल महिमा गाते भी हैं, ज्ञान का सागर शांति का सागर है, परंतु समझते नहीं कि वह कैसे आकर सुख देते हैं। मीठे मीठे चिल्ड्रन हर एक समझ सकते हैं कौन कितना श्रीमत पर चलते हैं। तो आज की श्रीमत तो यही है कि बाबा बिंदी ने याद करो। श्रीमत मिलती है सर्विस करने की, आज की दूसरी श्रीमत है सर्विस करने की। बहुत मनुष्य बीमार रोगी है, बहुत है जो स्वस्थ भी है। भारतवासी जानते हैं सतयुग में आयु बहुत बड़ी, एवरेज 125-150 वर्ष की थी। हर एक अपनी फुल आयु पूरी करते हैं। ये तो बिल्कुल ही छी दुनिया है जो बाकी थोड़ा समय ही है। मनुष्य बड़ी बड़ी धर्मशाला आदि अभी तक बनाते ही रहते हैं, जानते नहीं कि ये बाकी कितना समय होगी। मंदिर आदि बनाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं, उनकी आयु बाकी कितना समय होगी तुम जानते हो। ये तो टूटे की टूटे। तुमको बाबा मकान आदि बनाने के लिए कभी मना नहीं करते। तुम अपने ही घर में एक कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। बाबू के भी लोग धर्मशाला बनावे, घर बनावे, कोई मनाही को नहीं, लेकिन एक छोटी सी जगह ऐसी बनाओ जिठे आप आत्मा और परमात्मा को ज्ञान सुन सका बिना कोई खर्चा। स्वास्थ्य और धन हैप्पीनेस 21 जन्मों के लिए लेना है। एक कमरे में बाबा की गीता पाठशाला चल जाए बैठा अपनों 21 जन्मों को भाग्य बने। लेकिन ये जो मकान है धर्मशाला अपन मतलब हर जगह पीछे जो लगान लग रहा बीहू कोई इतनी प्राप्ति को नहीं होगी है, तो लास्ट में छोड़ के ही जाना है। लेकिन आत्मा वो जो सूक्ष्म कर्म करके जागे नहीं ज्ञान आरो एवं अपनों जमा हुआ वो। ये भी समझाया है तुमको सुख बहुत मिलता है, जब तमो प्रधान बने जास्ती दुख होता है। अब सुख किया मिलेगो कि आप आत्मा ने कोई आत्मा आगे ज्ञान सुनेगी बैठे 5-10 तो बांग जीवन में खुशी आओगी, तो अपना आप ही खुशी आती रहेगी धीरे धीरे। जद बाबू कह भी ज़्यादा दुखी होया तमो प्रधान होया, जितनी आत्मा पवित्र होएगी बीतो ही सुख होगा वो, और जितनी आत्मा में मैल हो वो बीती दुख है शांति बढ़ती जाएगी। मनुष्य बहुत दुखी होंगे फिर जय जयकार हो जाएगी। तुम बच्चों ने जो विनाश दिव्य दृष्टि से देखा है सो फिर प्रैक्टिकल में देखना। अत मुरली ब्रह्मा बाबा के टाइम की है, लेकिन अब आप आँखें साकार आँखें देखने लग रहे हैं कि किया दुनिया में आत्मा दुखी हो रही है, किया कर्मा को हिसाब किताब चलन लग रही है, तो वो अपनी आँखें आप देखने लग रहे हैं। स्थापना का भी साक्षात्कार बहुतों ने किया, छोटी बच्चियाँ बहुत साक्षात्कार करती थी। ज्ञान कुछ भी नहीं था, पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। तुम बच्चे जानते हो बाप ही आकर स्वर्ग का वर्षा देते हैं, परंतु बच्चों को फिर पुरुषार्थ करना है ऊंच पद पाने का। तुम बच्चों को बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं, वह थोड़ी जानते हैं कि बाकी थोड़ा समय है। दुनिया रा थोड़ी जाने कि समय थोड़ो है। बाप कहते हैं मैं हूँ दाता, मैं तुमको देने आया हूँ। मनुष्य कहते हैं पतित पावन आओ आओ आकर हमको पावन बनाओ।
बाप कहते हैं पहले तुम कितने समझदार थे। पहले कद जब अपन सतयुग में आत्मा ही जब समझदारी, और अब इसी ना समझ बढ़िया है ना तो अपन जीवन में जब बचपन में ही नहीं जब भी बहुत ज़्यादा समझदारी यानी पवित्रता बहुत ही हर एक के लिए मन में सतो प्रधान थे, अभी तो तमो प्रधान बन पड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में भी अब आया है कि आगे थोड़ी समझते थे कि हम विश्व पर राज्य करते थे। तुम विश्व के मालिक थे, फिर जरूर बनेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। बाप ने समझाया है 5000 वर्ष पहले मैं आया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। ये विस्तार कोई भी शास्त्र में नहीं है। शिव बाबा ने कोई शास्त्र आदि पढ़ा है क्या? उनको तो ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता है। वो लोग भी शास्त्र आदि पढ़कर शास्त्रों की अथॉरिटी बनते हैं। वह भी गाते हैं पतित पावन आओ, गंगा स्नान करने जाते हैं। वास्तव में ये भक्ति है ही गृहस्थियों के लिए। बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता ही नहीं कि सदगति दाता कौन है। जिका गृहस्थी है वह गंगा स्नान आदि करने जावा है बाबू कह, लेकिन बन बेरो ही कोनी भी पवित्र बनानारो दाता है कौन, सदगति देनारो। बाप समझाते हैं तुम मुझे बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ। मैं तुमको पढ़ाने के लिए आता हूँ, ऐसे नहीं कि हम पर कृपा करो, मैं तो टीचर हूँ। तुम कृपा आदि क्यों मांगते हो? आशीर्वाद तो अनेक जन्म लेते आए हो, अब आकर माँ बाप की मलकियत का मालिक बनो और आशीर्वाद क्या करेंगे? बच्चा पैदा हुआ और बाप की मलकियत का मालिक बना। लौकिक बाप भी कहते हैं कि कृपा करो। लौकिक बाप को कहते हैं कि कृपा करो, यहाँ तो कृपा की बात ही नहीं। अब दुनिया में बाप ने थोड़ी कहना पड़ा भी थे माने सारी चीज़ है जी की देव, वो तो हक आप ही मिल जाए। वो तो बाप ने याद करांगा तो आप ही बांगी कृपा का पात्र बनेड़ा ही। ये भी किसी को पता नहीं कि बाबा बिंदु है। अभी तुमको बाप ने बताया है। सभी कहते भी हैं परमपिता परमात्मा सुप्रीम आत्मा, तो परम आत्मा ठहरे ना, वह है सुप्रीम यानी ऊंचा ऊंची आत्मा। बाकी सब आत्माएं है ना, तो सुप्रीम बाप आकर आप समान बनाते हैं और कुछ नहीं है। कोई की बुद्धि में होगा क्या कि बेहद का बाप जो स्वर्ग का रचयिता है वह आकर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब कोई समझे कि भी भगवान आ गया अपन है, इतनी सुख शांति की दुनिया में ले जान लाग रही है। अब तुम जानते हो श्री कृष्ण के हाथ में स्वर्ग का गोला है। गर्भ से बच्चा बाहर निकलता है तब से आयु शुरू होती है। जी हाँ, बच्चा को जन्म हो जाए नहीं तो वह उम्र शुरू हो जाए। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। गर्भ से बाहर आया उस दिन से 84 जन्म गिनेंगे। लक्ष्मी नारायण को तो बड़ा होने में 30-35 वर्ष लगे ना, तो वह 30-35 वर्ष 5000 से कम क्या करना पड़े। अब आपको क्या 84 जन्म लेवेगी आत्मा, तो एक जन्म तो अपनो वो अभी शुरू हो गयो है। ज्ञान में आए बाद में तो जितो ज्ञान में धारण करांगा, सुख शांति में अभी रहांगा, तो अभी कोई अपनो आगे के लिए जमा होने लग रही है। शिव बाबा को तो गिनती नहीं कर सकते। शिव बाबा कब आए टाइम दे नहीं सकते। शुरू से साक्षात्कार होते थे। मुसलमान लोग भी बगीचा आदि देखते थे। ये नोदा भक्ति को कोई ने नहीं, ये नोदा भक्ति तो कोई ने नहीं की। घर बैठे आप ही ध्यान में जाते थे। वह तो कितनी नोदा भक्ति करते हैं। अब शुरू में जिया बच्चियाँ और ज्ञान में आया तो बन आप ही दिखन लग जाता, तो वह टाइम बांगी कोई भक्ति कौन करेड़ी, बाबो ही करवाता सब कुछ। तो अभी बाप बैठ समझाते हैं, बाबा दूर देश से आए हैं, ये जानते हैं कि इसमें प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाता है। याद रहे तो भी खुशी का पारा चढ़ा रहे और कर्मातीत अवस्था हो जाए, परंतु उसमें टाइम चाहिए। अब देखो श्री कृष्ण की आत्मा को अंतिम जन्म में फुल ज्ञान है, फिर गर्भ से बाहर निकलेंगे पाई का भी ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्मा बाबा गवली है बाबू कहने लग रहे पूरा ज्ञान है, लेकिन अगला जन्म में आने कोई ज्ञान कौन रहेगा। बाप आकर समझाते हैं श्री कृष्ण ने कोई मुरली बजाई नहीं, वह तो ज्ञान जानते ही नहीं,
लक्ष्मी नारायण ही नहीं जानते तो फिर ऋषि मुनि सन्यासी आदि कैसे जानेंगे। ये दुनिया में भगवान ने कोई कौन जाना है, परमात्मा खुद आगे आपको परिचय देवे। विश्व के मालिक श्री लक्ष्मी नारायण ने ही नहीं जाना तो फिर ये सन्यासी लोग कैसे जानेंगे। कहते हैं श्री कृष्ण सागर में पीपल के पत्ते पर आया, ये किया, ये सब कहानियां हैं जो बैठ लिखी है। कहते हैं नदी में पैर डाला तो वह नीचे चली गई। अब कृष्ण जी खातर क्या नहीं भी नदी उफान परी तो वहाँ पैर थोड़ो नीचे गिरो तो वह रखो तो वह नदी नीचे बैठ गई। मनुष्य क्या क्या बातें बना सकते हैं। अब बाप समझाते हैं कोई भी उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास नहीं करना। शास्त्र आदि कितने मनुष्य पढ़ते हैं। बाप कहते हैं पढ़ा हुआ सब भूल जाओ, ए कहानियाँ एक तरियंगी। अब कोई का दिमाग में जी लिखता गया तो इस देह को भी भूल जाओ। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेकर पाठ बजाती है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश चोला पहनकर। अब बाप कहते हैं ये छीछी वस्त्र है। आत्मा और शरीर दोनों पतित है। आत्मा को ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। आत्मा पवित्र थी, सुंदर थी, फिर कामचिता पर बैठने से काले बने हैं। अब फिर बाप ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। पतित पावन बाप कहते हैं मुझे याद करो तो ये खाद निकल जाएगी। आत्मा में ही खाद पड़ती है। कलयुग अंत में तुम गरीब हो, वहाँ सतयुग में तुम फिर सोने के महल बनाएंगे। वंडर है यहाँ हीरों का देखना, देखो कितना मान है। वहाँ तो पत्थरों मिसल होते हैं। अभी तुम बाप से ज्ञान रत्नों की झोली भर रहे हो। लिखा हुआ है ज्ञान, लिखा हुआ है सागर से रत्नों की थालियां भर ले जाते हैं। सागर से जितना भी चाहिए उतना लो, खानियां ही बरतू होती जाती है। तुमने साक्षात्कार किया है, माया मच्छंदर का भी खेल दिखाते हैं। उसने देखा सोने की ईंटें पड़ी है, ले जाता हूँ। नीचे आया तो कुछ था नहीं, वहाँ तो सोने की ईंटों के महल बनाएंगे। माया मच्छंदर को खेल में बाबू का भी बहन तो एक सोने की ईंट दिखी, लेकिन थारे कने सोने का महल बनेगा, लेकिन आत्मा तो पवित्र होगी। जद ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए कि खुशी का पारा चढ़े। बाप का परिचय देना है। शिव बाबा 5000 वर्ष पहले भी आया था, ये किसको पता नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले आकर तुमको राजयोग सिखाया था। कल्प कल्प ही सिखाएंगे। जो आकर ब्राह्मण बनेंगे वह फिर देवता बनेंगे। विराट रूप भी बनाते हैं, उसमें ब्राह्मणों की चोटी गुम कर दी है। ब्राह्मणों का कुल बहुत उत्तम गाया जाता है, वह है जिस्मानी तुम और रूहानी। तुम सच्ची सच्ची कथा सुनाते हो। ये सच्चे नारायण की कथा अमर कथा है। तुमको अमर कथा सुनाए अमर बना रहे हैं। ये मृत्यु लोक खत्म हो जाना है। मृत्यु लोक यानी आत्मा दुख में कौन रहेगी। आत्मा तो मरे ही को नहीं, दुख में है नहीं। जिकी ने बोला बाबू मृत्यु लोक है। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको लेने आया हूँ। कितनी ढेर आत्माएं होगी। आत्माएं वापस घर में जाती है तो कोई आवाज़ थोड़ी होता है। मधुमक्खियों का झुंड जाता है तो आवाज़ कितना होता है। रानी के पिछाड़ी मक्खियाँ सब भागती है, उनकी आपस में कितनी एकता है। भ्रमरी का भी मिसाल यहाँ का है। तुम मनुष्य से देवता बना देते हो। पतितों को तुम ज्ञान की बूं बूं करते हो तो पावन विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाबू का आत्मा जब निकलेगी जब तो कोई शोर को नहीं हो। वो शोर है, आवाज़ है, वह इस शरीर में ही है। तो आवाज़ वही करनी है कि जिको आप दूसरे ने ज्ञान सुनागे पावन बनास का। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, उसमें भी मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। ब्रह्मा कुमारी वह है जो बाप द्वारा 21 जन्म का वर्षा दिलाती है। बाप सदा सुख का वर्षा देते हैं। जो सर्विस करेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, होंगे नवाब। राजा बनना अच्छा व नौकर बनना अच्छा, तो पिछाड़ी के समय तुमको सब मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बनेंगे। फिर पछताएंगे हम श्रीमत पर क्यों नहीं चले। बाप कहते हैं फॉलो करो। ऐसे भी नहीं कि कोई एक कमरा दे देते हैं सेंटर के लिए, खुद मीट आदि खाते रहते हैं। वह पुण्य आत्मा, वह पाप आत्मा फिर आश्रम नहीं रहेगा। बाबू के कहीं भी
आपको कमरो दे देगा, लेकिन आप बे चीज में चाले को नहीं तो बांगो भाग्य कौन बना। वो चाहिए कमरो दे किंगो भी पुण्य कौन बन सके। घर में स्वर्ग बनाते हैं तो खुद भी स्वर्ग में होने चाहिए ना। सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं ठहरता बाप को याद करना, पवित्र बनाकर ही साथ ले जाएंगे। तुमको तो बहुत खुशी रहनी चाहिए, कितनी भारी लॉटरी मिलती है। अब एक तरफ तो आपा कमरो दे दें, दूसरी तरफ विक्रम आपा करनी लाग रहे हैं, तो पाप तो कौन निकले आत्मा का। बाप को जितना याद करेंगे उतना विक्रम विनाश होंगे। बाप जितना प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। उनको कहा जाता है प्यार का सागर। तुम भी ऐसे बनो। अगर किसको दुख दिया, नाराज किया, तो नाराज होकर मरेंगे, क्योंकि ये तो कर्मांगो हिसाब किताब है। ये कोई बाबा शराप नहीं देते हैं, समझाते हैं। सुख दो तो सुखी होंगे, सबको प्यार करो। बाबा भी प्यार का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। तो कोई पढ़ेड़ो है उल्टो सुल्टो, मैंने दिमाग को निकालो, आत्मा समझो खुद ने। दूसरो है, सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है। बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को दुख नहीं देना, नाराज नहीं करना है। वरदान है कि वफादार बननो आपा ने सच्ची लगन के आधार पर, और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार बनो। सच्ची लगन बनांगा आपा वफादार। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके विचार व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और कोई, बाप के कर्तव्य, बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। बाबो वफादार की परिभाषा बताई है कि बांगे स्वप्न में, सोच में, कर्म में हर टाइम बाप ही बाप को ज्ञान, बाप की याद, महिमा ही दिखाई दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना है। स्लोगन है, सत्यता की स्वयं स्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देती है। जब आपने सच्चाई को बेरो पड़ गयो, सच्चाई की है कि मैं आत्मा हूँ और वो नाटक है, तो कोई भी बात आपने परेशान कौन कर सकेगी। परिस्थितियों में भी अपन संपूर्ण बन जाओगे जब आपने ज्ञान याद रहे, वो सच्चाई याद रहेगी। यह व्यक्ति सारा है, हम ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से अवस्था ऊंची रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रग जाती है तो एक रस अवस्था नहीं रहेगी। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। बस कोई ने भी देखो तो यहाँ देखो बाबो में के गुण भरे है। कोई आत्मा ने देखो, या कोई आत्मा आपका संस्कारांग अवस्था है तो देखो आत्मा पार्ट करने लग रही है। सच्चाई समझो भाई, वह नहीं है ना देखो भी वो नाटक है, वो झूठो है, वो रही है नहीं। समझने की कोशिश करो कि हकीकत वास्तव में की है कि वह एक खेल करने लग रही है। सच्चाई तो आई है और अब आप बहन बिया सच्चो मान लिया कि आज जो करने लग रही है वो सच्चो है। नहीं, वो झूठो है जो करने लग रही है। वो आत्मा कर्मा का हिसाब किताब के अनुसार नाटक करने लग रही है। तो सच्चाई तो एक ही है। और यह याद रखता हूँ, या एक बाबा ने याद करना है। अच्छा, ओम शांति।